नमस्कार, मैं हूं आबोध श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है ध्यान से प्राप्त आत्मविश्वास और अस्पृश्यता। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय ध्यान से बढ़ता है आत्मविश्वास। नर से नारायण होने का प्रयास यानी अपने सद्गुणों का विकास करने से ईश्वर अवश्य ही प्रसन्न होते हैं। सहज ध्यान विधि से किसी भी परिस्थिति में तनाव रहित, संतुष्ट और आनंदमय जीवन जिया जा सकता है। ध्यान लगाने की यह एक ऐसी सरल सहज विधि है जो आम लोगों के लिए वरदान स्वरूप है। सहज ध्यान से जीवन जीने की कला आती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, एकाग्रता आती है और सबसे बड़ी बात, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य आनंद की अवस्था में ही रहता है। आत्म उत्साह पूर्वक काम करता है। यह एक ऐसी पूजा है जिसमें ऊपरी किसी वस्तु तथा अगरबत्ती, दीपक, प्रसाद, माला, फूल आदि किसी की भी आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। सभी जानते हैं कि आत्मा परमात्मा का ही अंश है, जैसे बूंद और समुद्र। परंतु अनेक प्रकार के अच्छे बुरे संस्कार और विचारों की भीड़ उस उज्जवल आत्मा को वैसे ही ढक लेती है जैसे राख की परत चिंगारी को ढक लेती है। हमारे हृदय में ईश्वर प्रकाश है। संस्कारों और विचारों को राख की तरह हटाकर उसका ध्यान कीजिए। ऐसा अनुभव होगा जैसे व्यर्थ ही हमने कष्ट झेला है। कस्तूरी मृग के समान सच्चित आनंद रूपी कस्तूरी हमारी आत्मा में ही विद्यमान है। नाना प्रकार के सोच विचार और दूसरों के क्रियाकलाप हमारी आत्मा को परेशान करते रहते हैं और हम दृढ़ संकल्प के अभाव में लाचार प्राणी की तरह जीवन को कोसते रहते हैं। हम अपने आप को दुखी और बीमार बना लेते हैं। इसीलिए सहज ध्यान से आत्मविश्वास में वृद्धि करें। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय अस्पृश्यता। छूत और ऊंच नीच की भावना से दूर रहें। एक समय की बात है, रामकृष्ण परमहंस तोतापुरी नाम के एक संत के साथ ठंड के मौसम में जलती हुई धूनी के पास ईश्वर व आध्यात्म पर चर्चा कर रहे थे। शाम हो चली थी। उसी समय बगीचे का माली आया और आग जलाने के लिए उसने धूनी में से एक लकड़ी का एक जलता हुआ टुकड़ा उठा लिया। इस पर तोतापुरी जी माली पर जोर से चिल्लाते हुए बोले, धूनी छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? धूनी को तुमने छुआ कैसे? तुमको पता नहीं कि ये कितनी पवित्र अग्नि है? इसके बाद उन्होंने माली को 2 चांटे भी मार दिए। ये सब देखकर पास बैठे रामकृष्ण परमहंस ने तोतापुरी से कहा, मुझे तो पता ही नहीं था कि कोई चीज छूने मात्र से अपवित्र हो जाती है। अभी कुछ ही क्षण पहले आप ही तो हमें एको ब्रह्म द्वितीया नास्ति, एको ब्रह्म द्वितीया नास्ति का पाठ पढ़ा रहे थे। आप ही तो समझा रहे थे कि यह सारा संसार ब्रह्म के प्रकाश प्रतिबिंब के अलावा और कुछ भी नहीं है। अभी इतनी जल्दी आप अपने माली के धूनी स्पर्श पर
मात्र छू देने पर अपना सारा ज्ञान ही भूल गए। परमहंस ने गंभीरता से कहा, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। आप जिससे हारे हैं वो कोई मामूली शत्रु नहीं है, वह आपके अंदर का अहंकार है, जिससे जीत पाना आसान नहीं है। यह सुनकर तोतापुरी ने सौगंध खाई कि अब वो अपने अहंकार को त्याग देंगे और कभी भी छुआछूत और ऊंच नीच, अस्पृश्यता का भेदभाव कभी किसी से नहीं करेंगे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस का उपदेश है कि किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी कुल का हो, चाहे वो धनवान हो या निर्धन, कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि हम सबको बनाने वाला एक ही तो है। एको ब्रह्म द्वितीया नास्ति। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।